आप सभी भक्तों और श्रद्धालुओं का हमारे इस पावन चैनल एकमेव कथा में हार्दिक स्वागत है, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, विश्वास और दिव्यता की अनुभूति है। पिछली कथा में आपने देखा था कि कैसे नन्हे श्री कृष्ण ने यमुना में बसे भयानक नाग कालिया के अहंकार को समाप्त कर पूरे वृंदावन को भय से मुक्त कर दिया। उस अद्भुत लीला के बाद वृंदावन की पवित्र भूमि फिर से आनंद और शांति से भर गई। अब हर सुबह कृष्ण अपने बड़े भाई बलारामा और ग्वाल मित्रों के साथ गायों को लेकर वन की ओर निकलते थे। कभी हंसी, कभी खेल और कभी प्रकृति के बीच अद्भुत वन विहार। लेकिन इन साधारण लगने वाली लीलाओं के पीछे भी छुपा था भगवान का दिव्य प्रेम और गहरा रहस्य। तो आइए आज की कथा में चलते हैं वृंदावन के उन आनंदमय पलों में जहां स्वयं भगवान एक साधारण ग्वाल बाल बनकर अपने मित्रों के साथ खेलते थे। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरण वृंदावन की धरती को सुनहरी बना रही थी। गांव में गायों की घंटियां बज रही थीं। हवा में ताजे घास की सुगंध फैल रही थी। तभी नंद भवन के द्वार से नन्हे श्री कृष्ण बाहर आए। पीले वस्त्र, सिर पर मोरपंख और हाथ में उनकी प्रिय बांसुरी। उन्हें देखते ही ग्वालबाल खुशी से चिल्लाए, कन्हैया, आज हम गायों को जंगल में बहुत दूर तक चराने चलेंगे। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में शरारत चमक रही थी। उन्होंने कहा, चलो मित्रों, आज हम वन में एक नई जगह खोजेंगे। फिर कृष्ण, बलराम और सारे ग्वालबाल सैकड़ों गायों के साथ वन की ओर चल पड़े। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, कृष्ण ने अपनी बांसुरी होठों से लगा ली और फिर वन में गूंज उठी एक अद्भुत मधुर धुन। उस धुन को सुनते ही गायें शांत होकर चलने लगी। पेड़ों पर बैठे पक्षी गाने लगे। यमुना की लहरें धीरे धीरे झूमने लगी। ऐसा लगता था मानो पूरा वृंदावन कृष्ण की बांसुरी पर नृत्य कर रहा हो। ग्वालबाल मंत्र मुग्ध होकर कृष्ण को देखने लगे। एक मित्र बोला, कन्हैया, तुम्हारी बांसुरी में ऐसा क्या जादू है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जादू बांसुरी में नहीं मित्र, प्रेम में होता है। थोड़ी देर बाद सभी घने वन में पहुंच गए। अब शुरू हुआ ग्वालबालों का खेल। कोई पेड़ों पर चढ़ रहा था, कोई नदी किनारे दौड़ रहा था, कोई पत्तों से मुकुट बना रहा था। तभी बलारामा हंसते हुए बोले, कन्हैया, आज मैं तुम्हें पकड़कर दिखाऊंगा। कृष्ण तुरंत दौड़ पड़े। कभी पेड़ के पीछे छिप जाते, कभी अचानक पीछे से आकर मित्रों को डरा देते। सभी ग्वालबाल जोर जोर से हंसने लगे। पूरा जंगल उनकी हंसी से गूंज उठा। खेलते खेलते सभी मित्र जंगल के और अंदर चले गए। वहां का वातावरण कुछ अलग था। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी छाया और हल्की ठंडी हवा। एक ग्वालबाल थोड़ा घबराकर बोला, कन्हैया, ये जंगल थोड़ा अजीब लग रहा है। कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डरो मत मित्रों, जहां प्रेम और विश्वास होता है वहां कोई भय नहीं रहता। उनकी बात सुनकर सभी मित्र फिर से निश्चिंत हो गए। कुछ देर बाद सभी मित्र यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। ठंडी हवा बह रही थी। जल सूर्य की रोशनी में चमक रहा था। सभी ग्वालबाल पेड़ों की छाया में बैठ गए। किसी ने अपनी पोटली खोली, किसी ने फल निकाले। तभी श्री कृष्ण ने शरारत करते हुए एक मित्र की पोटली से लड्डू उठा लिया। सभी हंस पड़े। फिर कृष्ण ने अपना माखन सबको बांट दिया। कुछ ही देर में सभी मित्र हंसते हंसते भोजन करने लगे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे पूरा वृंदावन प्रेम और मित्रता के आनंद में डूब गया हो। भोजन के बाद सभी ग्वालबाल घास पर लेट गए। आकाश नीला था। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूम रही थीं। तभी एक ग्वालबाल बोला, कन्हैया, जब तुम हमारे साथ होते हो तो हर दिन उत्सव जैसा लगता है। कृष्ण शांत होकर आकाश की ओर देखने लगे। उनकी मुस्कान में एक गहरा रहस्य छुपा था, क्योंकि वे जानते थे वे केवल एक ग्वालबाल नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। लेकिन फिर भी वे अपने मित्रों के साथ एक साधारण बालक की तरह जीवन का आनंद ले रहे थे। कृष्ण की इन बाल लीलाओं में केवल खेल और शरारत नहीं थी, बल्कि छुपा था मित्रता का महत्व, सरल जीवन की सुंदरता और प्रेम की शक्ति। वृंदावन की हर लीला हमें सिखाती है, जहां सच्चा प्रेम और विश्वास होता है वहीं भगवान स्वयं आकर बस जाते हैं। लेकिन वृंदावन के इन आनंदमय पलों को एक दुष्ट दृष्टि देख रही थी। एक ऐसा राक्षस
जो भगवान को पहचानता था और बदला लेने के लिए वृंदावन की ओर बढ़ रहा था। उसका नाम था प्रलंबासुर। प्रलंबासुर बहुत चालाक और शक्तिशाली राक्षस था। जब उसने सुना कि श्री कृष्णा और बलरामा वन में ग्वालबालों के साथ खेलते हैं, तो उसने सोचा, अगर मैं इन बच्चों के बीच घुस जाऊं तो आसानी से कृष्ण और बलराम को मार सकता हूं। फिर उसने अपनी मायावी शक्ति से एक ग्वालबाल का रूप धारण कर लिया और चुपचाप वृंदावन के वन की ओर बढ़ गया। लेकिन वह यह नहीं जानता था कि जिन बच्चों के बीच वह जा रहा है वे कोई साधारण बालक नहीं हैं। उधर जंगल में कृष्ण, बलराम और ग्वालबाल खेलने में मग्न थे। कोई पेड़ पर चढ़ रहा था, कोई दौड़ लगा रहा था और कोई हंसते हंसते जमीन पर लौट रहा था। तभी अचानक एक नया ग्वालबाल वहां आ पहुंचा। वह मुस्कुराकर बोला, मित्रों, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूं? ग्वालबाल तो बहुत सरल और भोले थे। उन्होंने तुरंत कहा, हाँ, आओ, जितने ज्यादा मित्र होंगे उतना ही मजा आएगा। लेकिन श्री कृष्ण सब समझ चुके थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि उन्हें पता था कि आज एक और लीला होने वाली है। कृष्ण ने सबको बुलाकर कहा, मित्रों, आज हम एक नया खेल खेलेंगे। सभी उत्साहित हो गए। कृष्ण बोले, हम 2 दल बनाएंगे। एक दल का नेता मैं बनूंगा और दूसरे का नेता बलराम होंगे। नियम यह था, जो हार जाएगा उसे विजेता को अपने कंधों पर बैठाकर दूर तक ले जाना होगा। सभी ग्वालबाल खुशी से तैयार हो गए। प्रलंबासुर भी इस खेल में शामिल हो गया। लेकिन उसके मन में एक खतरनाक योजना चल रही थी। खेल शुरू हुआ। ग्वालबाल दौड़ने लगे। हंसी और शोर से पूरा जंगल गूंज उठा। कुछ ही देर में कृष्ण की टीम जीत गई। अब हारने वालों को जीतने वालों को कंधों पर बैठाकर ले जाना था। तभी प्रलंबासुर ने सोचा, अगर मैं बलराम को अपने कंधे पर बैठाकर जंगल के अंदर ले जाऊं तो आसानी से उन्हें मार सकता हूं। और उसने बलराम को अपने कंधे पर बैठा लिया। पहले तो वह धीरे धीरे चलने लगा, लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, वह अचानक बहुत तेज दौड़ने लगा। बलराम को कुछ अजीब महसूस हुआ। तभी उसका शरीर बड़ा होने लगा, आंखें लाल हो गईं और उसका रूप एक भयानक राक्षस में बदल गया। वह था प्रलंबसूरा। अब वह बलराम को लेकर आसमान की ओर उड़ने लगा। लेकिन बलराम को अब सब समझ आ चुका था। वे क्रोधित हो उठे। उनकी शक्ति जाग उठी। उन्होंने अपने मुक्के को कसकर बांधा और पूरी शक्ति से प्रलंबासुर के सिर पर प्रहार किया। धड़ाम! इतना शक्तिशाली प्रहार था कि राक्षस का सिर फट गया। वह जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका अंत हो गया। उधर श्री कृष्ण और बाकी ग्वालबाल सब कुछ देख रहे थे। जैसे ही बलराम वापस आए, सभी मित्र खुशी से चिल्लाने लगे, बलराम की जय, बलराम की जय। कृष्ण मुस्कुराए और अपने बड़े भाई को गले लगा लिया। पूरा जंगल फिर से आनंद से भर गया। प्रलंबासुर की इस कथा से हमें एक गहरा संदेश मिलता है। बुराई चाहे कितनी भी चालाक क्यों ना हो, सच्चाई और धर्म के सामने उसकी हार निश्चित होती है। और जब भगवान हमारे साथ हो तो कोई भी संकट हमें हरा नहीं सकता। अगर आपको श्री कृष्ण की ऐसी ही रोमांचक और दिव्य लीलाएं सुनना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल एकमेव कथा को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का अनुभव है। अगली कथा में जानेंगे जब वृंदावन में एक भयानक वनाग्नि भड़क उठी और सभी ग्वालबाल और गायें उसमें घिर गए। तब कृष्ण ने कैसे अपनी अद्भुत शक्ति से सबकी रक्षा की। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।